ये क्वेश्चन जो है सीजीएल के हैं। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है क्या है, सेम है। ठीक, इंटरेस्ट रेट सेम है इनका। जस्ट अ मिनट, कोई दूसरा कलर ले लें। ठीक है, रेट क्या है, आर सेम है। अब आपसे कह रहा है कि 500 को 4 साल के लिए और 700 को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो इससे इनको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 280 रुपये। अब आपसे बताना है कि आपको कि ये कितना 280 रुपये तो मिले इनको, ये टोटल का इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट रेट बताना है। गिवन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 500, दूसरे का दिया हुआ है 600। टाइमिंग दी हुई है, एक की 4 साल है, दूसरे की 2 साल है। इसके बाद बोला जा रहा है कि रेट दोनों का सेम है, और जो दोनों की वजह से इंटरेस्ट रेट मिला हुआ है SI प्लस SI1 प्लस SI2 से, वो 280 मिला हुआ है। फार्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट PRT डिवाइड बाई 100। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसी का यूज करना है और ये वैल्यू निकाल देनी है। तो क्या है, टोटल जो दिया हुआ है इससे क्या होगा, 280 लिख देंगे, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट है। पहली बार में जब 500 कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, प्लस दूसरी बार में क्योंकि रेट इनका सेम है इस वजह से रेट बाहर रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, 700 कितने साल के लिए दिया जा रहा है, 2 साल के लिए, डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आर लिख देते हैं बाहर। ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ी थोड़ी। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 280, और ये एलसीएम के साथ लेते हुए भेज देंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का यहाँ पे। ठीक, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड कर रहे हैं इसे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 1400। ये बराबर हो जाएगा आर के। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ बचेगा मेरा 280 डिवाइड बाई, यहाँ से 2 जीरो हटा, यहाँ से 2 जीरो हटा, तो 24 और 14 कितना हो जाएगा, 34। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 17। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जाएगा कितनी बार में, 8, 17 चौको 68, 17 85, तो यहाँ पे 8 बार में जाएगा। 8 बार में कितना आएगा, 136, बचेगा कितना, 4, डिवाइड किससे करेंगे, 17 से, यानी हमारे पास जो आंसर अब आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 सही, 4 डिवाइड बाई 17%, यानी ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास 32 लीटर क्या है, दूध है। सॉरी, ये कह रहा है कि 32 रुपये लीटर जो है दूध की कीमत है। किसकी कीमत है, दूध की। अब आपसे ये पूछ रहा है कि किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए जिससे इसकी कीमत जो है 28 रुपये प्रति लीटर प्राप्त हो मिश्रण की। यानी पहले हमारे पास मिल्क था, मिल्क जो है 32 रुपये लीटर था। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आप क्या करें कि इसमें पानी कुछ मिला दें, पानी मिलाने से जो दूध की कीमत है उसको चेंज करके हम 28 रुपये प्रति लीटर बेच देंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि इस मिश्रण में वाटर और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, पहले क्या है, मिल्क, इसको लिख दो, फिर क्या है, वाटर, इसको लिख दें। ठीक है, मिल्क और वाटर लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, मिल्क कितना था, 32। मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो पानी हमने मिलाया है वो कुछ भी नहीं मिलाया, 0, क्योंकि स्टार्टिंग में पानी 0 ही था ना, कि जब मिल्क जो था 32 रुपये लीटर था तो उस समय पानी कितना मिला था, 0 मिला हुआ था। जब पानी 0 मिला हुआ था तो पानी की कीमत कितनी थी, 0 थी। अब इसका क्या है, मिश्रण बना लेते हैं। ठीक है, जो मिश्रण का वो है, क्या कहते हैं, रेट वो कितना है, 28, और मिश्रण का ये है, तो अब क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, 28, और इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये जो निकल के आया, क्या निकल के आया 28:4। यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा 7:1। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में पहले मिल्क है और फिर वाटर है, तो ये क्या आ जाएगा 7:1। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, मिश्रण में बताना क्या है, वाटर कितना मिक्स किया जा रहा है। तो रेशियो हमको बताना है, पहले ऊपर होना चाहिए वाटर, फिर नीचे होना चाहिए मिल्क, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है देखो, वाटर बी मिक्स विद मिल्क। तो हमें ऊपर क्या रखना है, वाटर, नीचे क्या रखना है, मिल्क। तो वाटर यहाँ लिख देंगे, मिल्क यहाँ लिख देंगे, तो इनका रेशियो चेंज हो जाएगा 1:7। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देखो जब ऐसे लगाएंगे तो हम सोचेंगे बस काम हो गया है, इसको ठोस मतलब लगा देंगे, इसको लगाओगे ये गलत हो जाएगा। इसी वजह से ये भी देखना होगा किसका रेशियो पूछा है, ऊपर रखना है हमको वाटर, नीचे क्या रखना है, मिल्क। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1:7। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। किसका, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112 के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। जब दो संख्याओं के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है तो कुछ नहीं करना होता, जिस संख्या का मीन प्रोपोर्शन निकालना है बाकी दो संख्याओं को आपस में अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, 112 को लिख सकते हैं 7 × 16। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक 7 बाहर आ जाएगा, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि आपसे रहीम की बात कर रहा है। रहीम की वर्तमान आयु जो है उसकी पुत्री का नाम क्या है, सविता, की वर्तमान आयु से 5 गुना अधिक है। ठीक है, पहले लिख दो रहीम, आर से लिख देते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रहीम को आर से लिख देते हैं, रहीम हो गए आर से, 1 मिनट, रहीम को लिख देते हैं आर से, रहीम हो गए आर से। इनका रेशियो किसके साथ लेना है हमको, सविता, सविता ये हो गई। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में रहीम जो थे अपनी पुत्री से कितने गुना अधिक थे, 5 टाइम्स। वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान को लिख देंगे प्रेजेंट, पी से दिखा देते हैं। ठीक है, ये कितने थे, रहीम 1 था और पुत्री कितना थी, 5 थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 7 साल बाद, 7 साल बाद दोनों में 7 7 ऐड हो जाएगा, फ्यूचर 7 साल के बाद क्या इनका रेशियो हो जाता है, इनका रेशियो जो है रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी हो जाती है। यानी रहीम क्या है, 1 है और सविता क्या हो जाएंगी, 3 गुना हो जाएंगी। ठीक, तब ये दोनों बराबर होते हैं। अब सुनो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे देखो इन दोनों का रेशियो कितना, इनका डिफरेंस कितना आया इन दोनों रेशियो का। जब इन दोनों रेशियो का डिफरेंस देखेंगे 1 और 5 का, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 साल का आ रहा है। 5 - 4, 5 - 1 4 आ रहा है। इसके बाद इनका रेशियो देखो 7 साल बाद, इनके रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 2 साल। ठीक है, अब 7 साल बाद कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं आज हमारी एज कितनी है, 10 साल है, सॉरी 10 साल नहीं, मान लेते हैं 30 साल है। ठीक है, और एक कोई लौंडा है उसकी एज कितनी है, 20 साल है। ठीक, इनका डिफरेंस कितने एज का है, 10 साल का है। अब अगर हम 5 साल बाद फिर मिलते हैं, 5 साल बाद इसकी एज, हमारी एज होगी 35 और इसकी बच्चे की एज हो गई 25, 5 साल बाद दोनों की एज में, तो इनका डिफरेंस क्या आया, इनका डिफरेंस आया फिर 10। यानी समय के साथ दोनों की एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदल सकता, समय के साथ दोनों की एज का डिफरेंस कभी भी नहीं बदल सकता। तो इसमें कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि इनके बीच का जो एज का गैप है ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो पहले एज की गैप का कितना डिफरेंस था, 4 साल, 4 ईयर। अब जब 7 साल बाद एज का गैप कितना आ गया, 2 साल का। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 साल का लोचा हो रहा है। इसलिए क्या करो,
नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2:6 आ जाएगा, 2:6 आ जाएगा। ठीक, अब इनके बीच के गैप कितना आ जाएगा एज का, इनके बीच के गैप, एज का जो गैप आ जाएगा वो आ जाएगा, इनके और इनके बीच का गैप का एज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये भी 4 आ जाएगा, वो भी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सही रेशियो बन गया, क्या बन गया, रहीम और उनका 1:5 और 2:6 बन गया। इनके बीच का गैप कितना है, 1, इनके बीच का गैप कितना है, 1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का गैप सेम हो गया। अब हमें पता है कि 1 बराबर कितना दिया गया है, 1 बराबर दिया गया है 7। 7 साल बाद 1 बराबर 7 दिया गया है, तो उसका मतलब क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। किसकी एज पूछी हमसे क्वेश्चन में, एज जो पूछी गई है, एज पूछी गई किसकी, रहीम की वर्तमान आयु। तो रहीम की वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तक गैप बराबर नहीं होगा, जब तक हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 35। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रहीम की वर्तमान आयु है वो 35 है। अगर आपसे पूछ लेता क्या, रहीम की वर्तमान आयु कितनी है, 35 है। अगर आपसे पूछ लेता कि आपको किसकी एज बताना है, सविता की, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये रेशियो गड़बड़ हो गया क्या, इसको हमने इधर लिख दिया, उसको इधर, क्योंकि रहीम जो है सविता का 5 गुना है। अगर सविता 1 है तो रहीम 5 है। ये यहाँ पे रेशियो हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया, इनका सीक्वेंस चेंज कर दो ऊपर। ये यहाँ पे एस हो जाएगा, ये रेशियो चेंज करो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस सविता और यहाँ पे रहीम, ये अब रेशियो सही है। ठीक, क्योंकि सविता 1 है तो रहीम कितना है, 5 है, रहीम 5 गुना है ना, तो ये रेशियो ये था। तो हम इसको पता चल गया कि जो रहीम की प्रेजेंट एज है कितना है, 35। अगर आपसे सविता की पूछता है तो बता देंगे प्रेजेंट एज उसकी 7 साल है। ऑप्शन हमारा बी। ठीक, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि हम 2 इक्वेशन बनाते, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते और निकाल लेते। देखो हम करके दिखा देते हैं अगर जगह बनती है तो। दूसरा तरीका क्या था, सिंपल से हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को बनाते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या बन रही थी, इसको देख लो, इक्वेशन बना देते हैं, सॉल्व कर लेना अपना। पहली इक्वेशन ये बन रही थी कि जो रहीम है क्या है, 5 टाइम्स है सविता के, तो r बराबर 5x, एक ये हो जाता। ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनती, 7 साल बाद। 7 साल बाद क्या होता, रहीम की एज में भी 7 ऐड हो जाता और सविता की एज में भी 7 ऐड हो जाता। फिर उसके बाद क्या होता, ये 3 टाइम्स हो जा रहा है। इसको सॉल्व करते तो एक इक्वेशन यहाँ से बनाते, क्या बनती, r + 7 = 3s + 21। तो यहाँ से क्या आता, r की वैल्यू क्या है, 5s लिख दो। यहाँ पे r की वैल्यू 5x लिख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5s माइनस, इसको ले आएंगे इस तरफ, 3s = क्या आ जाएगा, 21 - 7। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2s = 14। यहाँ से s की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, s की वैल्यू किसकी आ रही है, सविता की, ये आ जाती है 7। इसका मतलब सविता की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 7। अब सविता की पता चल गई तो रहीम की कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स है, 5 × 7, ये क्या हो जाता, 35। तो एक ये तरीका था। दूसरा ये था रेशियो को चेंज करें। जो इजी लगे उससे कर दो। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।